हेलो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। सो ये हमारी 7th क्लास की इंग्लिश है और इसमें हम आगे के लेसन्स कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे जैसे लेसन्स कंटिन्यू हो जाएंगे आपको अपनी कॉपीज़ भी कंप्लीट रखना है और उनको स्कूल सबमिट करना है चेक करने के लिए। आपको डेट्स बता दी जाएंगी, उन डेट्स में वो कॉपीज़ स्कूल में होना चाहिए। आपकी कॉपीज़ टाइम पे कंप्लीट नहीं होंगी तो आपको फाइनल्स में जो आपको नंबर स्कूल देगा उसमें डिडक्ट हो जाएगा। इसीलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए। सो हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा 5th लेसन है ट्रेजिक स्टोरी। ये जो स्टोरी है ये किसके बारे में, बेसिकली ये एक पोयम है। पोयम है एक साधु और उसकी चोटी के बारे में। और किसने लिखी है इसको लिखा है एडलबर्ट, जो कि हमारे एक जर्मन पोएट हैं। तो ये हमारी एक फ़नी टाइप की पोयम है जिसमें जो साधु है वो अपनी चोटी से परेशान रहता है। सो उससे रिलेटेड ये पूरी पोयम है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सो क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन हमारी क्या बोल रही है। देयर लिव्ड अ सेज इन द डेज ऑफ योर एंड ही आ हैंडसम पिगटेल वॉर। क्या है, एक समय की बात है, कौन था, एक साधु था और उसकी क्या थी, उसकी एक बहुत ही खूबसूरत चोटी थी। बट वंडर्ड मच अ सॉरोड मोर बिकॉज इट हैंग्ड बिहाइंड हिम। पर अब जो साधु था वो बहुत परेशान था। क्यों परेशान था, वो अपनी चोटी की वजह से परेशान था जो हमेशा पीछे लटकी रहती थी। ही वंडर्ड मच अबाउट हिज पिगटेल्स पोजिशन एंड वॉज वरीड मोर एज इट हैंग बिहाइंड हिम। He mused upon this curious case and swore he had changed the pigtail's place. अब वो क्या था, वो बहुत ही परेशान था। क्यों परेशान था, वो परेशान था कि वो चाहता था उसकी जो चोटी है ना उसकी पोजीशन वो कैसे भी करके चेंज कर ले and have it hanging at his face, not dangling there behind him. सो वो क्या चाहता था, वो ये चाहता था कि जो उसकी चोटी है ना वो सामने की तरफ में आ जाए, ना कि पीछे ऐसे ढीली पूली सी होके घूमती रहे। सेज ही द मिस्ट्री आई हैव फाउंड, सेज ही द मिस्ट्री आई हैव फाउंड। अब क्या है, अब जो सेज है वो बोलता है कि हाँ अब तो मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया। किस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ लिया, जो उसकी चोटी पीछे लटकती रहती थी ना, अब उसने उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन है। आई विल टर्न मी राउंड, ही टर्न हिम अराउंड, बट स्टिल इट्स हैंग बिहाइंड हिम। अब वो क्या कहता है, वो सोचता है कि वो बोलता है कि मैं घूम जाता हूँ, मैं घूमूंगा तो मेरी चोटी भी घूम जाएगी। तो वो भी आगे पीछे घूमने लगता है, पर जो चोटी है वो वैसी की वैसी ही रहती है। Then round and round out and in, all day the puzzled sage did spin. अब पूरे दिन बेचारा जो साधु था वो घूमता ही रहा, इधर घूमे उधर घूमे, यहाँ राउंड लगाए वहाँ राउंड लगाए, गोल गोल घूमे, पूरे दिन घूमता रहा, पर जो उसकी चोटी थी उसका कुछ भी नहीं हुआ। In vain it mattered not a pin, the pigtail hang behind him. और जबकि वो पूरा दिन घूमता रहा, चक्कर काटता रहा, उसके बाद में भी जो उसकी चोटी थी वो वैसी की वैसी ही लटकी रही। एंड राइट एंड लेफ्ट एंड राउंड अबाउट एंड अप एंड डाउन, इन एंड आउट। अब वो राइट घूमता है, लेफ्ट घूमता है, राउंड होता है, ऊपर की तरफ घूमता है, नीचे की तरफ घूमता है, इनसाइड घूमता है, आउटसाइड घूमता है, सारे तरह से वो घूम लेता है, पर जो उसकी चोटी है उसका कुछ नहीं होता। ही टर्न बट स्टिल द पिस्टल शूट्स हैंग स्टिमली बिहाइंड हिम। वो क्या होता है, वो मुड़ता भी है, पर जो उसकी चोटी है वो वैसी की वैसी ही मजबूती के साथ में उसके पीछे लटकी रहती है, उसका कुछ भी नहीं होता। एंड दो हिज एफर्ट्स नेवर स्लैक एंड दो ही ट्विस्ट ड्रिल्ड एंड टैग। अब वो इतनी कोशिश करता है, उसके बाद में भी जो उसकी ढीली सी चोटी है, मुड़ी सी चोटी है, वो वैसी की वैसी ट्विस्टेड सी रहती है, उसका कुछ भी नहीं होता। आल्स स्टिल फेथफुल टू हिज बैग द पिगटेल हैंग्स बिहाइंड हिम। अब इतनी मेहनत करने के बाद में भी जो सेज था वो
थक गया बुरी तरीके से और बेचारा परेशान होके दुखी हो गया। अब वो क्या बोलता है, द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सॉरो इन अ ह्यूमरस वे एंड सेज दैट दो ही ट्राइड हिज बेस्ट टू चेंज द पोजीशन ऑफ हिज पिगटेल इट रिमेन्ड फेथफुल बिहाइंड हिम। अब क्या बोलता है कि मैंने इतनी सारी कोशिश तो करी कि मेरी चोटी की जगह मैं चेंज करूं, पर जो मेरी चोटी है ना वो मेरी पीठ की मतलब मेरे बैक की इतनी वफादार है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज करना ही नहीं चाहती। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी ट्रेजिक स्टोरी थी जिसका एक्सप्लेनेशन हमने देखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी एक्सरसाइजेस देखेंगे। जैसे ये आप देखिए इसकी एक्सरसाइजेस है। वर्ड मीनिंग्स आपको एज यूजुअल कॉपी में लिखना है और लर्न करना है। इस बार के एग्ज़ाम में वर्ड मीनिंग्स भी आएंगे। और अब जैसे ये देखिए कॉम्प्रहेंशन देखिए यहाँ पे, but wondered much and sorrowed more because it hung behind him. He mused upon this curious case and sawed he had changed the pigtail's place. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है हु वंडर्ड मच एंड सॉरोड मोर एंड वाई। अब जो कौन था, कौन है जो घूम रहा था और परेशान था, क्यों था, वो जो था वो सेज था, क्यों परेशान था, उसकी चोटी की प्लेस की वजह से। और वॉट इज़ इट इन द अबव लाइन। अब यहाँ पे इट का मतलब क्या है, इट का मतलब है पिगटेल। ये आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रही हूँ। एंड हु इज़ ही इन द गिवन लाइन। ही कौन है यहाँ पे, ही जो है वो यहाँ पे सेज है। वॉट इज़ क्यूरियस केस। क्यूरियस केस क्या था कि जो उसकी चोटी थी वो पीछे ही लटकी रहती थी। अब नेक्स्ट है कुड ही चेंज द पिगटेल्स प्लेस। नहीं बदल पाया वो उसकी प्लेस। सो ये थे। अब फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स भी आपके पास हो जाएंगे। हु इज़ द पोएट आपको पता ही है, सेज क्यों सेड था। एक बार क्वेश्चन पढ़ा करिए तो आपको सारे आंसर्स अपने आप से क्लियर होते जाएंगे। और यहाँ देखिए अब ये एक्टिविटी आपको करना है। मैं कोशिश करूँगी अपकमिंग एग्जाम्स में मैं आपको यहाँ से भी कुछ पोर्शन दूँ। No one is satisfied in this world. We all found something to get changed in ourselves. Is there anything in you that you want to change with someone else or with your friend? इस दुनिया में कोई भी इंसान जो है वो संतुष्ट नहीं है, सब कुछ ना कुछ बदलना चाहते हैं। तो क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आप भी बदलना चाहते हो, अपने बारे में, अपने घर वालों के बारे में, अपने दोस्त के बारे में? तो हमको क्या करना है, राइट अ स्मॉल पोएम ऑन दिस टॉपिक इन द गिवन स्पेस, ऑल्सो गिव अ टाइटल टू योर पोएम। तो हमको यहाँ पे एक छोटी सी पोएम इससे रिलेटेड लिखना है, वो आप कैसे भी लिख सकते हो, अपनी खुद से बना के भी लिख सकते हैं। सो ये हमारा लेसन था। अब इसका लाइफ स्किल देखिए। हैव यू एवर हर्ड अबाउट सच टैबलेट्स विच स्लो डाउन ह्यूमन मेटाबॉलिक रेट एंड contribute towards longevity in human? Discuss with your science teacher if there is really a relationship between longevity and rated human metabolism. तो अब ये क्या है कि आप ऐसी कोई दवाई को जानते हैं जो ह्यूमन मेटाबॉलिक रेट को कम कर दे और आपके जीवन को बढ़ा दे, तो पता करिए। अगर ऐसा कुछ है तो डिस्कस करेंगे, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। सो ये हमारा लेसन था। मैं आपके ग्रुप पे से क्वेश्चन आंसर्स शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। गुड डे।